खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मायदा टाइम्स की टीम अलग-अलग गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। आज हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के आदमपुर मोचड़ी गांव में पहुंच रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मायदा टाइम्स न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव आदमपुर मोचड़ी में पहुंचे हैं। यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस चुनाव को लेकर क्या उनका रुख है इस बार। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? राम रतन है जी। जी, अभी उपचुनाव है, दोबारा से वोट डालने का एक बार फिर से मौका मिला है, तो क्या लग रहा है इस बार? ऐसा है जी, सरकार से तो हम खिलाफ हैं नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट है उससे जरूर खिलाफ है। अब वो एक तो बदसलूकी करता, हर आदमी से सही तरीके से बात नहीं करता, काम आज तक उसने करा ही नहीं कुछ भी, तो इस वजह से उससे खिलाफ है हर आदमी। किस तरह के काम ऐसे हैं इस गांव के जो मतलब हुए नहीं, जिनकी मतलब आप अपेक्षा करते आ रहे थे काफ़ी टाइम से? एक तो सड़क ही नहीं बनी, सबसे पहली बात तो ये है। ये टूटी फुट्टी जैसी भी थी, इसमें फिर गांठ लगा दी, खड्डे भर दिए, तो ट्रॉली भी यूँ होती है, जहाँ मोटरसाइकिल नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती। हम संजीव बालियान जी के पास भी पहुँचे थे, उन्होंने कहा नहीं अभी से पास कराओ दूँ, आज तक तो वो हुई नहीं। तो जैसे विक्रम सैनी यहाँ से 2 बार विधायक भी चुने गए हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या रहा ऐसा, मतलब 2 बार भी विधायक चुने गए यहाँ पे वो? उन्होंने तो आज तक कुछ भी नहीं करके देखा। ऐसा भी तो नहीं है कि जो 2 पैसे का काम करा हो आज तक। ये तो विक्रम सैनी को वोट नहीं गई, वोट तो मोदी और योगी को गई, वोट गई सरकार को, विक्रम सैनी को वोट नहीं गई। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आए कभी गांव में वो यहाँ? वो आता ही नहीं, जब वो तो मरोड़ में रहा, रावे भी तो उसकी बिरादरी वहीं रहा है, अपनी बिरादरी में क्यों, उसकी बहन है यहाँ, अपनी बहन बहनों के पास आवे, जो काम हो भी वो भी गया, वो भी नहीं होता। किसानों को लेके क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके अभी वोट करना है आपको? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, हमें अपने रास्ते फिट चाहिए, जिनमें को हमारा 24 घंटे का काम है। अच्छा जी, गन्ना 10 रुपये बढ़े थे, अब पेमेंट तो हो रहा, वही पिछला ही भाव आ रहा। अच्छा जी, तो हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये मांग है, सरकार जिसको भी देवे और जो भी देवे, वो छोटा हो किसान या बड़ा हो, सबको बराबर देना चाहिए। अब इन्होंने पीछे 1-1 लाख माफ़ करे थे, वे उन लोगों के करे माफ़, और जो बिल्कुल मार गिरे थे, जो देवे ही नहीं थे, उन्होंने सोच लिया था मर गए, उनके माफ़ कर दिए। जब तो 1 लाख हुए तब उन्होंने 10-10 लाख फिर ठा लिए लोन के, अब किसके माफ़ करेंगे बताओ? और जो सबका ब्याज भी माफ़ कर देते तो सब एक से हो जाते। ये कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी की बात भी चल रही है। जी, और बात करते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? कालू राम जी। अभी उपचुनाव है, क्या रुख है जी इस बार उपचुनाव में? लोक दल को दे रहे थे वोट, मदन भैया को। तो मदन भैया को रहनुमा मान के चल रहे हो इस बार? हाँ जी, मदन। क्या मांगे हैं आपके गांव की? ज़्यादातर जो मतलब एक गांव की हर किसी की अलग अलग मांग होती हैं, यहाँ विशेष मांग क्या है यहाँ पे? विशेष मांग तो कैंडिडेट से खिलाफ है ज़्यादा, जो कैंडिडेट है विक्रम सैनी इससे खिलाफ है। कुछ काम कराया है उन्होंने? कुछ नहीं करा, कोई सड़क नहीं बनवाई, कुछ नहीं करा। उन्होंने तो 2 पैसे कभी उनके पास गया भी कोई काम के लिए? काम के लिए गए, सुनता ही नहीं। गाड़ी देवे हाँ, उसके वो यहाँ तो और दे बोल दी। रहे, हाँ बदतमीजी से बोल रहा है। बदतमीजी से बोल रहे। तो मदन भैया से क्या अपेक्षा रखते हो आप? वो अपेक्षा तो आगे पता लगेगा, अब जब जिता आऊँगे से। लोगों का कहना है कुछ का कि जी बाहरी नेता हैं वो, नहीं नहीं, बाहर के बाहर कहीं ही है, वो तो यहीं कहीं है, बाहर बोर का बाहर का कहीं नहीं, यहीं का ही है वो तो। बाहर के तब जब बहुत नजदीक हो गए। हाँ नज़दीक हो रही है अब तो। अरे यानी जयंत चौधरी का जो फैसला लिया गया है इस बार, एक मतलब जो स्थानीय नेता को किसी को नहीं दिया उन्होंने टिकट, और मदन भैया को दिया है टिकट, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में तो ये कहेंगे मदन भैया को जिता रहे। जिता भी रहे, ठीक करा उन्होंने जो भी हाँ, करा। जो भी करा वो ठीक करा, वही से जिता रहे। ठीक। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? जी बालक राम जी। उपचुनाव है जैसे अभी, और
2 बार यहाँ से विधायक भी चुने गए थे विक्रम सैनी जी। उनकी पत्नी अब इस बार चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ जो हैं वो कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के मदन भैया। तो अभी किस तरह से देख के चल रहे हो इस चुनाव को, क्या रुख है इस बार? रुकी से लोक दल को निकालेंगे भैया, लोक दल को निकालेंगे। हमारी हमारी रंजिश या कोई मतभेद भाजपा से नहीं है, हमें उम्मीदवार से है सबसे बड़ी दिक्कत। तो उम्मीदवार ठीक का नहीं है और मैं नहीं, सभी ज़्यादातर 99% लोग इसी बात को कहेंगे। अभी मैं बताऊं आपसे, हमारे गांव में जहां अंतिम यात्रा जाती है वहां की एक रोड बननी थी और वो उसके बहनों का खेत आ रहा था वहां पे, वो उसने रुकवा रखी। आज 4 साल हो लिए उसी कीचड़ में को लेके जहाँ जनाजे को सब आदमी उसने रुकवा रखी। बाकी सारी 1 किलोमीटर आगे तक बन गई, वो नहीं बन पाई आज तक नहीं। तो इस मामले को लेकर मांग उठाई आपने उनसे? मांग किससे? उसने तो खुद रुकवाई है कह के। उसने खुद ने कहा था को भाई मेरे गांव की लड़की है भाई, मैं इस काम को नहीं करने का। उसके पास गए, आज तक एक रोड़ा लगाया हो उसने, किसी के दुख सुख में आया हो। कोई विकास का तो कोई मतलब है ही नहीं। यानी भाजपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है भाई। यही लड़ाई है कि हमारा यहाँ का जो कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है, और उसके बावजूद नाराजगी है, फिर भी 2 बार जीत दर्ज करी है उन्होंने यहाँ से। जब तो बहाव था एक भाजपा का बहाव था, जब दी दर्द होगी वो तो मोदी की और योगी जी के चेहरे पे वोट दी गई, इसे तो तभी भी नहीं दी। ठीक है ना। अच्छा, एक योजना उन्होंने पूरी करी है, दूसरी योजना में भी लगभग 8-9 महीने लगभग रहे हैं उनके कार्यकाल के। तो इन कार्यकाल में कितना काम करा है आपके गांव में? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। एक रोड़ा नहीं लगा गांव में, एक रोड़ा भी, एक नल भी लगवाया हो गांव में। एक कभी गांव में भी आए हैं विक्रम सैनी? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हाँ, आया होगा तो उनका आया होगा, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आया। सरकार से क्या मुख्य मांग है आपकी? सरकार से मुख्य मांग तो यह है किसान को वाजिब दाम दे उसकी फसल का। हमें 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती, पर हमारी फसल का वाजिब दाम तो दे ना। हमें कर्जा माफ चाहिए, करे तो सबका करे, नहीं जिस पे नहीं है उसे दे, किसी का भी ना करे। वो तो नकारे बेकारे लोगों को इंटरेस्ट पहुंचा, जो खरा आदमी तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं पहुंचा लोन माफ करने से। हम कहें कि सरकार से कहना चाह रहा हूं मैं कि किसी का लोन माफ नहीं होना चाहिए, किसी का भी। ठीक है जी। अजी बिजारों की तो बात यह है, मोदी योगी तो इन्हें छोड़े नहीं गए, छोड़े तो वे हम नहीं है। दूध पिया डंडा मार दें, ठीक है ना। बस हमारा सबसे बढ़िया मांग यो है, सबसे पहली प्राथमिकता कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल जाना चाहिए। अब एक देखो, डीजल है, किस पे डिपेंड हुआ? किसान का बढ़ा कोई पैसा? बढ़िया है, 2 रुपए की लेका हुआ दाल 2.5 रुपए में बेच रहा, 50 पैसे का मार्जिन किलो पे ले ले। एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम किसके बांट दे भाई? फसल बर्बाद होगी, कई बीघे जब खा गए ढोर। बताओ क्या कर रहे हैं, बताओ। तो किसानों की तो बहुत उपेक्षा। अगर किसान कमजोर हो गया तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, होगा। 2 ही चीज पे तो इकोनॉमी डिपेंड। गन्ना बेल्ट है ये, किसानों का क्षेत्र है ये, इसमें कोई नहीं। गन्ना बेल्ट की वजह से तो ऐसी तैसी मर रही, तो यही तो दिक्कत है। किसान के सामने बहुत मुंह फाड़ो खड़ी, लोग बागों की लिहाफ तक नहीं बने, अभी जिड़ाए मर रहे नहीं। ठीक है ना। उपेक्षा तो बहुत करी थी कि मोदी योगी कुछ देंगे, पर दिया कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया। हमें केवल हमारी उपज का सही दाम मिल जाना चाहिए। अब 13 महीने वहां बैठ गए, बॉर्डर पे बैठ गए हैं, क्या दिया किसान ने? किसान की जीत तो होगी, उठा दी उन्होंने, पर दिया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया। जो वहाँ 700 आदमी मरी, उनको भाई उनका मुआवजा देंगे वो भी नहीं मिला, कानून वापस कर लेंगे वो नहीं मिले, हैं जी। कुछ नहीं हुआ किसान के बारे में, कोई सोच ही नहीं रहा। सोचेंगे उनके बारे में जो उनकी पार्टी को, पार्टी फंड में पैसा डोनेट करेंगे। किसान को अपने बच्चे पालने भारी हो रहे, तो किसान कैसे भाई पार्टी फंड में डोनेट करता है जब हमारे खाने को दाने नहीं? अच्छा, किसी स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ से टिकट नहीं मिला है और एक दूर से मदन भैया को टिकट दिया है लोनी से, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, उनसे भी कहेंगे, कोई शायद विकास करेगा, हमें लग रहा है कि विकास करेगा। उम्मीद है मदन भैया से? है, बिल्कुल 100% उम्मीद है। अभिषेक चौधरी भी यहाँ से काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, गुर्जर समाज से हैं वो भी, लेकिन उनका टिकट इस बार भी काट दिया और वो कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर हुई और बीजेपी में चले गए। उनके बारे में भी कुछ कहो। हाँ, उसने भी बेचारे ने 20 साल लो, 15-20 साल लो जुत्ती रगड़ी, उसे भी टाइम के टाइम धक्का दे दिया। पर चलो उसकी जगह नत्थू खोया फत्तू पा गए, नत्थू गया फत्तू आ गया, तो है तो वो भी ऐसा ही, इसी पार्टी से आया। चलो वो भी अपना देखेगा कहीं बेचारा। अच्छा, जिस तरह से कड़ा मुकाबला मान के चल रहे हैं सब, एक गौरव की माता जी भी मैदान में है निर्दलीय के तौर पे,
मलिकपुरा गांव से। जी। इक्कावाल का जो कांड हुआ था उसमें मृतक हैं गौरव। जी। तो आपको लग रहा है कि क्या गौरव की माताजी जैसे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, दोनों मतलब पार्टियों पे जो गठबंधन है और ये बीजेपी है, कुछ चुनाव पे फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, कुछ तो वोट काटेगी भाई वो, नहीं तो सारी टोटल वोट तो थी नलके की, रालौंद की, ठीक है ना, जयंत चौधरी की थी, पर कुछ तो उनमें से लेके जाएगी। वो किसकी जाएंगी? वो इसी की तो जाएंगी। जाटों की तो जो 1/2 होंगी ना, जो भी 1/4 1/3 जो भी कुछ है वो कटेंगे तो जाटों की ही। ये भाजपा पर काफ़ी आरोप लगाए हैं उन्होंने इतने टाइम के बाद में, उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं बहुत, उन्होंने भी मलिकपुरा वालों ने। देखो, एक आदमी सब आदमी को तो खुश नहीं कर सकता, खुदा और भगवान को भी सब अच्छा नहीं बताते। जिसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए उसे अच्छा बताने लगे, जिसकी नहीं होती वो बुरा बताने लगे। पर ये सरमाएदारों की गवर्नमेंट है, ये किसान और मजदूर की गवर्नमेंट नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हमें 2 लाख रुपए की किसान सम्मान निधि मिले, बिल्कुल ना मिले, पर हमारी फसल का वाजिब दाम तो मिल जाए। घोषणा तो होगी, उनमें से भी 50% लोगों की ही आ रही है, 50% की खत्म होली। किसान सम्मान निधि 50% की भी खत्म होली भैया, 50 की आ रही है। तो फसल के वाजिब दाम की मांग की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार है जी। युवा हैं आप, अभी उपचुनाव में दोबारा से एक वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? दोबारा से मौका मिल रहा है जी, अब की बार तो झड़ा नाल चलेगा जी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है ऐसा जिससे वो चुनाव लड़ सके। उनके पास दो योजना सहारे थे वे। एक ही मुद्दा था उनके पास कि हिंदू मुस्लिम को भिड़ा दो और चुनाव जीत जाओ, लेकिन अब मुस्लिम भी साथ है और हिंदू भी साथ है, तो मुद्दा तो ये तो कोई है ही नहीं। विकास हो नहीं रहा, नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी। ये बैठे जी, इतने युवा बैठे, आज तक इनकी किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी की शादी नहीं हो रही नौकरी की वजह से। तो बताओ बीजेपी की वोट किस चीज़ के लिए देता? अभी जैसे अग्निवीर एक योजना निकाली है, उसमें भी काफ़ी युवाओं ने हिस्सा लिया है, उससे पहले उसके विरोध भी बहुत हो रहा था, उसके लिए क्या कहोगे? विरोध हो रहा था, गवर्नमेंट ने बहुत गलत करा दिया तो, क्योंकि 4 साल की नौकरी के लिए आदमी मतलब 4 साल पहले मेहनत करेगा, फिर उस 4 साल की नौकरी लगेगी, उसके बाद आकर फिर वो किसान की कटी में लग जाओगा अपना। किसी पे 2 बीघे ज़मीन है, उसमें क्या कर लेगा वो? तो बीजेपी ने तो बहुत गलत करा, युवाओं की ज़िंदगी ख़राब कर दी जी। बीजेपी के प्रत्याशी 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पे? बिल्कुल बेकार रहा जी, क्योंकि वो तो उन्होंने तो धर्म के नाम पे वोट ले ली, हिंदू मुस्लिम करके वोट ले ली, और उन्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं। कम से कम जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो कुछ मतलब कैंडिडेट तो ऐसा लाती है अपना कि जो मतलब सामना कर सके था। उन्हें यही नहीं पता, उनसे डिबेट चल रही थी अभी हमने सुना था, तो उनसे पूछा जा रहा था कि किस मुद्दों को लेकर तुम चुनाव लड़ रहे हो। उनको जी मुझसे ना पूछो, मुझे नहीं पता, हमने तो बच्चे पाल ले। तो बच्चे पाल ले तो चुनाव किस लिए लड़ रहे हो तुम? चुनाव लड़ने के लिए कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए। हमारे गांव में आज 2 समाज है, सैनी और गुज्जर। तो हमारे गांव में पहले सैनी और गुज्जर आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। जब से वो बीजेपी आई है, आज आपस में आना जाना भी बंद है जी, क्योंकि वो सैनी का पक्ष लेना है, सैनी हावी हो गया हम पे। हमारे यहाँ का जोड़ 19.5 बीघे का था, जो कि आज 9 बीघे रह रहा, 10 बीघे उन्होंने घेर लिया। 62 फुटा रास्ता था, वो 15 फुटा रह गया। सैनियों के घर बन रहे, वो उसकी एप्लीकेशन दे रहे, तो विक्रम सैनी जी वहाँ पे जाकर उन पर दबाव दे रहे एसडीएम पे और डीएम पे कि वो नहीं होना चाहिए, घर ऐसे ही बने हुए रहने चाहिए। उन्हें 40 साल पुराना बता दिया, 4 साल पहले वो बने घर है वहाँ पे। तो कई युवाओं के जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो बेरोजगारी को लेके होते हैं, हाँ जी, उसके लिए क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? मांग तो करना चाह रहे हैं जी, जो 4 साल की नौकरी यो गलत है बहुत। जो नौकरी जैसे थी ऐसी हो जाती तो इनका बच्चों का जीवन अपना भविष्य बन जाता, नहीं तो बेकार ही कर दिया इन्होंने तो। नौकरी तो है ही नहीं जी, आज तक बताओ कितनी नौकरी मिल गई जब से बीजेपी आई। इससे बढ़िया तो अखिलेश की सरकार थी, कम से कम नौकरी तो मिल रही थी। भ्रष्टाचार इतना हो गया, अखिलेश की सरकार में क्या था, किसी को 10 रुपये दे दिए काम हो गया था। अब तो 10 की जगह वहाँ मांग गए 50,000, किसी का काम भी नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इसी पार्टी में है। सरकार का तो कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। अजी कुछ भी नहीं करा जी, ये तो और ज़्यादा हो गया। अब तो पुलिस वाले भी कोई मतलब कहीं मोटरसाइकिल रोक लो तो उसमें भी पहले 100 रुपये में काम चल जाता था, अब 5,000 मांग है जी, क्यों अब तो ऑनलाइन हो जाए जी चालान। ठीक है, और हम बात करेंगे भाई से। जी, क्या नाम है भाई आपका? सारांश गुज्जर। अभी उपचुनाव है, आप वोट डालने के लिए दोबारा से एक बार जाएंगे, अभी किन मुद्दों को लेके वोट डालेंगे आप? अजी मुद्दे पहले तो थे हम बीजेपी के साथ, ठीक है जी, पर अब है आरएलडी के लारे।
क्या वजह है, क्या मान के चल रहे हो आरएलडी में, मतलब किस तरह से आप उन पे उम्मीदें क्या रख रहे हो उनसे? बस जी हमें दिक्कत बीजेपी से नहीं है, हमें उसके कैंडिडेट से। कैंडिडेट से हाँ दिक्कत है? जी। तो कैंडिडेट तो 2 बार चुनाव जीते हैं यहाँ से। बस जब हमने बीजेपी की वोट दी थी, जब कैंडिडेट का इतना पता नहीं था, अब हमने देख लिया हो। तो क्या मांग है आपकी अभी, जो सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? अजी वह तो सरकार सही कर रही, नौकरी भी सही दे रही, सब पढ़ रहे बिल्कुल सही दे रही, बस यो अग्निवीर वाला इनने बेकार कर रखा, और तो नहीं पढ़े लिखों को मिल रही सबको, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ जी भैया। जी, क्या नाम है भाई आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, अभी उपचुनाव है, दोबारा से अभी वोट डालने का एक बार फिर से मौका मिला है, तो किस तरह मान के चल रहे हो उपचुनाव इस बार? भाई साहब कांटे की टक्कर है बिल्कुल 100 के 100%। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। सभी समाज इस बात को कह रहे हैं कि जो इनसे मदन भैया विधायक आए हैं इस बार, वे 4 बार विधायक अपनी सीट से रह ले, और वो उन्हें बाहरी कह रहे या बाहुबली कह रहे। मेरठ मुजफ्फरनगर में कोई खास अंतर नहीं है। मोदी तो वहाँ के वहाँ वाराणसी चुनाव लड़ लिए, क्या उन्हें बाहरी नहीं थे वे? या यही मदन भैया का मुद्दा मिला उन्हें बाहर के लिए? दूसरी बात ये है, जो सरकार करेगी उसके नुमाइंदे जो बीच में है, फॉल्ट उनका हो रहा है। अब भी उन्होंने बिजली हवा पानी को कह रहे हुए, बिजली आ रही है 24 घंटे, बिल भी तो 1000 रुपये जब ऊपर जा रहा, फ्री में तो बट नहीं रही किसी को बिजली। और अग्निवीर योजना रही, वे कह रहे कि हम विदेश की तर्ज पर यहाँ अग्निवीर योजना ला रहे हैं, 4 साल की नौकरी। चलो हमने भी मान ली, 4 साल की नौकरी के बाद कोई पेंशन नहीं है, कोई फंड नहीं है किसी तरीके का, सब कुछ खत्म है। पर जो उनके MP MLA है उनका फंड उसके बाद भी है भाई, उनका बिल है, उन्हें भी बंद करो फिर। अगर उनके विधायकों को और सांसदों को उसके रिटायरमेंट या पद कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पेंशन मिल रही है, तो एक आम आदमी जो किसान का बेटा वहाँ जा रहा, सीमा पे जा रहा, उनकी पेंशन बंद कर दी, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी। भाई 4 साल इन्हें भी कर दो, 4 साल को चुनाव कर देंगे। अनपढ़ के विधायक बन जा, पढ़े लिखे वाला क्या छोल रहे, रंग रूप चुका रहे अपनों को। तो ये कहीं ना कहीं तो किसान विरोधी सरकार रही है। ठीक है जी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। रही गौरव की और उनकी माँ की बात, उनके माँ पे ही मुद्दा बनाया गया टोटली, हो कवाल कांड के भी मुद्दे पे, पर उन्हें आज तक भाजपा सरकार ने कुछ दे नहीं पाई। अब ये जब तो बागी हुए, जब उन्होंने पर्चा भरा, जब उनकी गले से ऊपर बात उतर गई, जब भी उठे मुझसे अपने घर से। नहीं कहीं ना कहीं उनका मानना था कि राजनीति में भी उनको लाया जाए कहीं ना कहीं। नहीं, जैसे विक्रम था, विक्रम ने कौन सा तीर मार लिया था भाई? कौन से मुसलमान मार दिए उन्हें? 10 20 50 मर्डर है उस पर। कौन से अरे मरने वाले के मर के, मड़ाई वाले मड़ाई खा गए। नू बताओ आप, उसकी माँ के उन्होंने अपना बालक खो दिया। विक्रम के क्या बालक मरे भाई वहाँ? विक्रम ने क्या मार दिए वहाँ? एक मुकदमा है उस पर, है बलकट्टी लेकर जा रहा था रास्ते में को, जब कवाल कांड है वो इसमें सजा आपता है। उसके बाद बताओ कोई सा मुद्दा हो उस पर? तो गौरव के परिवार के लोग तो अभी भाईचारे की बात करते हैं कि जी जो हो चुका उसको भुलाने में ही सबकी भलाई है, भाईचारा चाहते हैं, इसी वजह से वो निर्दलीय उनकी माँ जो है चुनाव में मैदान में है। नहीं, और कर भी क्या सके वे, जब सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक बात बताओ, जब तो नेता आए थे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, चाहे उसमें कोई भी थे, मैं किसका नाम नहीं लेना चाह रहा, भाजपा का था कोई भी था, हम इनके नाम गैस एजेंसी देवे, पेट्रोल पंप देवे, उन्हें मिला क्या? शायद उन्हें एक फट्टा ना मिला होगा 100 का आज भी किसी भी नाम के लेके, उन्हें दबा के वो रखा। अब उन्होंने उनके सबर का बांध टूट गया, अब सबर का बांध टूट गया भैया, देखो वो तो नुकसान देगा उन्हें कहीं ना कहीं। अच्छा, आपके गांव में जैसे 5 साल पहले भी विक्रम सैनी यहाँ पे चुने गए थे इस क्षेत्र से, और दोबारा भी 2022 के चुनाव में भी, तो कोई कितना काम कराया आपके गांव में उन्होंने? काम तो भैया इतना सारे गाँव में पत्थर विक्रम के नाम का ही है, पर टूटे फुट्टे हुए तो एक आधा भी नहीं लग रहा कहीं विक्रम के नाम का इस गाँव में। और हमारे गाँव में जैसे हो जा बच्चे में झगड़ा हो जा, अब हमारे गाँव के कुछ सम्मानित आदमी ताऊ जैसे थे, एक है नहीं वे यहाँ फिलहाल में, वहाँ चले गए। इनको तू कौन है भाई? इनको जी मैं हूँ राजगढ़। ओहो, तू ये फैसला नहीं होने दे रहा भाई। अभी जब आदमी कहीं बदतमीज से बोल लेगा, आप मुझे बदतमीज से बोल लो, मैं आपको बोल लूँ बदतमीज से, तो कहीं ना कहीं मैं आपको विरोध करूँगा। विरोध सुनने की शक्ति रखो, फिर आज जब किससे बदतमीज बोल लेगा। उनने जो भी करा वो चाम सुन के भी उसका विरोध हो गया पिछली इसी योजना में 8 महीने पहले। अब वो उनसे भगा दिया, जबकि वहाँ का वर्तमान प्रधान जो है उसकी बिरादरी का है, वो उसके पास विधायक बनने वाला डिब्बा लेकर पहुँचा वहाँ। तू कितने बुलाया खड़ा हुए, वोट नहीं थी, ये उसकी लैंग्वेज है। जो अपने को नहीं बका सकता वो हमें क्या बख्शेगा? हम तो आज तक उसके शिकल धोरे गए ना, उसकी शिकल देखी ना, हमारे मोहल्ले में आया, वोट लेने भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है बीजेपी के? बीजेपी से नाराजगी नहीं कुछ हमें। बीजेपी कौन सा हमारे घर से खा रही, नाम उसके घर से खा रहे। नाराजगी में कैंडिडेट से ही, और कुछ से नहीं। कैंडिडेट से नाराजगी है बीजेपी की? नहीं यार, कैंडिडेट की बात रही, उससे पहले यशपाल पवार जी को जिला पंचायत लड़ाई, वे लगभग उसमें 30-35 साल रह ली सेवा करते करते भाजपा में, क्या उनका एक बार मौका नहीं बना था? चलो उन्हें भी छोड़ दो, सुधीर सैनी है बड़सवाड़े, उन्हें का मौका नहीं मिलना था, वे भी उसके काफ़ी लंबे टाइम से जब भाजपा को या कोई नहीं जानता, उन्हें 1100 वोट लेकर विधायक में अपने घर बैठी, जबकि 1100 वोट उस गांव में प्रधान मिल जाए एक आदमी को, उन्हें क्षेत्र में 1100 वोट मिली विधायकी में, क्या उनका अधिकार नहीं था इस पद पे? वो खाली उन्होंने एक उस वाली बात है, इनको कौन पकड़ लिया, कोई वो पकड़ लिया हाउ पकड़ के, उनने कुछ नहीं करा, वो बदतमीजी है, वो इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ये चुनाव तो होने थे, उपचुनाव तो जनता की पुकार थी, सभी जनता जीतते कह रही थी भाई उपचुनाव तो होगा 100 के 100%। अब कहीं ना कहीं भगवान
जनता मेहरबान दोबारा। किसानों के मुद्दे अहम रहते हैं क्योंकि गन्ना बेल्ट है ये। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं किसानों के जिसको लेकर अभी उपचुनाव में वोटिंग करने की इरादा है? अब गन्ने की सुन लो जी, ये एमएसपी पे नहीं बढ़ा रहे, एमएसपी बढ़ा रहे, सॉरी एमआरपी कोई रेट बढ़ोतरी नहीं। अब एमएसपी बढ़ाओ, जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। भैया हमें तो जब बढ़ाएगा जब हमारा 350 से 370 390 हुआ। अब हरियाणा पंजाब ही ले लो आप, हमसे आज भी 10 रुपये फालतू है वहाँ गन्ना, क्यों भाई? वहाँ रिकवरी ज़्यादा आ रही है, रिकवरी ज़्यादा आ रही है वहाँ। सिंचाई की बिजली वहाँ मुफ्त है, क्यों? वहाँ के 12 नहीं चलाते या हमारी एसी नहीं चलती? अगर हमारे गाँव में कोई एसी लगा ले, बिजली वाले तो लंबा फर्रा दे जा आके हाथ में, इनको जी 1 लाख का बिल हो गया थारे पे, क्यों 1 लाख की बिजली फूक दी भाई 2 महीने में उन्होंने? बताओ आप इस बात को। क्यों? मामला क्या है? ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देवे, तो भैया दोगे तो बिल भी लोगे। अब सरकार है पंजाब की, प्रकाश सिंह बादल के जो भी वहाँ फिलहाल में है, मान सिंह, वहाँ बिजली सिंचाई की मुफ्त है, सबको नॉलेज है, कोई अनपढ़ नहीं बात है, सब कुछ वहाँ नॉलेज है, सभी किसानों को नॉलेज है। रही बात वहाँ की एमआरपी पे, इनके एमआरपी पे क्यों फ़र्क है? जबकि हमारा उनका बॉर्डर मिला हुआ है, कि वहाँ हर चीज़ अलग है। भाई हमसे ज़्यादा वो आ रहे हैं क्या किसी चीज़ को? हमें दाब कर रखा जा रहा, टोल से लेके हर चीज़ पे इनकी हर चीज़ बढ़ोतरी हो रही है। किसान कहाँ जा हुआ? जब से योगी जी सरकार बनी है मुश्किल से 30-35 रुपये बढ़े हो गए गन्ने पे, और इनकी वेतन देख लो। यो फ़ोन है 250 रुपये में फ्री चल रहा है 1 महीने के लिए, इन्हें 4000 मिल रहे हैं एक फ़ोन के, क्यों? ये वाईफाई यूज कर रहे हैं और बैठ के विदेश जा रहे हैं उस फ़ोन से। इन्हें आना जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, फिर पिल किस बात की? अमेरिका का राष्ट्रपति पेट्रोल पंप पर तेल के अपना आप गिर रहा है। जो वहाँ का कौन था वो बराक ओबामा, वो यूनिवर्सिटी से था, वहीं चाह कर पढ़ा रहा बालकों को। और ये एक बार विधायक होने चाहिए, 7 पीढ़ी नहीं बनती, फिर खेत की तरफ को जाते नहीं है, वहीं रहेगा। इनको हम विधायक की औलाद है। तो अहंकार कहीं ना कहीं भाजपा वालों को अपने को समझा हुआ है। हमें विरोध भाजपा से नहीं है, हमें केवल कैंडिडेट से। और अपनी जो गलत पॉलिसी किसान पर थोप रहे आम आदमी पर लागे, उसे कहीं ना कहीं बदले, उसमें संशोधन करे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। कितनी उम्मीद है मदन भैया इस बार किला फतेह कर लेंगे यहाँ का खतौली विधानसभा का? मदन भैया तो बाहुबली है, उसका तो 1000 टांग है, वो तो जोर भरपूर लगा रहा। अली काटेगा 100 के 100%। वो तो बीजेपी भी पूरे लगाएगी। भैया एक बात बताओ, कुछ वो अब उस वाली बात है, नाम मैं किस लेना चाह रहा। जितने समस्त गुज्जर बिरादरी के हमारे नेता है, चाहे एक पदाधिकारी हो, छोटा सा हो बड़ा सा हो, सबके डंडे है। तुम थोड़ी देर रुको, गाँव में तितर बितर भाग रहे। जो आदमी मिलने के लिए हो, जिसे हम चाहे वो कोई भी हो, हमें मिलने के लिए कोई भी भाजपा का मंत्री था, 1 महीने हमारे तुम चढ़े थे, आज मिस कॉल दो घर वाले, वोट किसे दोगे? अभिषेक गुर्जर काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे राष्ट्रीय लोकदल में, वो भी नाराज़गी के चलते छोड़ के चले गए और बीजेपी में चले गए हैं। नहीं, उनकी नाराज़गी अपनी जगह ठीक है, पर ये विरोध मदन भैया का ना करे, विरोध जयंत का करो, आरएलडी का करो। जब हमें और बिरादरी अब ऑब्जेक्शन उठा रही है, खम्मा का ऑब्जेक्शन उठा गए, इन बातों से कोई लाभ नहीं होता। अभिषेक भैया का सम्मान है, आज भी सम्मान है, कल भी सम्मान रहेगा, पर वे उस वाली बात है अपने की काट ना करे। ठीक है, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे भी रहो, हमें उनसे कौन दिक्कत है भैया से? वे भी हमारे भैया यार, मदन भाई भी हमारे कुछ कहीं ना कहीं परिचित है, रिश्तेदार है, कुछ भी है, बिरादरी के है। फुल सपोर्ट है भाई मदन भैया के लिए भी। इस बार जो अभिषेक के लिए था वे मदन भैया के लिए, अभिषेक के लिए हमारे % मान सम्मान है, इसके अलावा उनके लिए वोट नहीं है हमारे पास। कहीं ना कहीं बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं है, इनका कहना है कि बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट से उन्हें नाराज़गी है। इसी को लेकर अब मदन भैया की तरफ जो है अपना रहनुमा मान के चल रहे हैं। और आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं शुजा जैदी, माय द टाइम्स, मुजफ्फरनगर।